हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 की साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि फोर्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, जैसे पुश और पुल। जैसे पुश और पुल आप इन इमेजेस में भी देख सकते हैं। पुल मीन्स होता है खींचना, किसी चीज़ को जब हम खींच रहे होते हैं उसको हम पुल बोलते हैं। एंड पुश उसको बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को ओपोजिट साइड में फोर्स लगा रहे होते हैं उस पर, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। पुश और पुल आपका दोनों इस इमेज से क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स जब भी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हों। जैसे let us take one simple example. If you stay behind a car, car will not move. पर अगर आप कार पर फोर्स लगाएंगे कार मूव करने लगेगी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर कार पे फोर्स लगेगा मूव करेगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल है हमारा कि जब हम एक बॉक्स को एक डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हैं वो इजीली मूव कर रहा होता है। पर अगर जब दोनों फ्रेंड्स एक इधर से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और एक इधर से, उसके बीच में एक मैग्नीट्यूड बन जाएगा, जो कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। इसमें एक मैग्नीट्यूड बन जाता है। फिर वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड होता है जिस पर फोर्स लग रहा होता है। फिर जो भी ज़्यादा फोर्स लगाता है मैग्नीट्यूड अपने नेट फोर्स पर आ जाता है, जो कि जब बॉक्स पर फोर्स नहीं लग रहा था पहले जो उसका फोर्स था वो उसी फोर्स पर नेट फोर्स पर आ जाता है। फिर जो भी ज़्यादा फोर्स लगाता है वो बॉक्स को पुश कर लेता है उसी डायरेक्शन में। पर अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएं बॉक्स बहुत इजीली मूव करता रहेगा। पर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं वो बॉक्स नहीं मूव करता, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो मैग्नीट्यूड से ज़्यादा फोर्स लगा देता है वो बॉक्स को पुश कर लेता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे गोलकीपर जब एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है वो बहुत स्पीड में गोलकीपर के पास जाती है। जब गोलकीपर उसको रोकता है वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा होता है, वो उस पर ओपोजिट फोर्स लगा रहा होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक ओपोजिट फोर्स लगा रहा होता है, जिसके कारण ये प्रूफ होता है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल, जैसे जब हम बेसबॉल या क्रिकेट खेलते हैं जब हम उसमें बॉल को हिट करते हैं बॉल बहुत फास्टली जाती है, क्योंकि हम उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहे होते हैं। हम उस पर बहुत फोर्स से हमारे बैट को मार रहे होते हैं, इसलिए वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लेती है। और जब फील्डर उस बॉल को फोर्स लगा के रोकता है वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा होता है। ये प्रूफ करता है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक और नेक्स्ट इफेक्ट है जो कि है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ मोशन। जैसे डफ, रबर बैंड, ये चीज़ें अपनी शेप चेंज कर लेती हैं जब इन पे फोर्स लगाया जाता है। जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये डफ जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं ये अपनी शेप चेंज कर लेता है। और ये रबर बैंड जब हम इसको पुल या पुश करते हैं ये भी अपनी शेप चेंज कर लेता है। इन दोनों सिंपल एग्जांपल से इससे प्रूफ होता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्स आते हैं।
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों आते हैं। सो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्टैक्ट में फर्स्ट नंबर पर है वो है मस्कुलर फोर्स। सो मस्कुलर फोर्स किसी भी लिविंग बीइंग की मसल से लगता है। वो कोई भी लिविंग बीइंग हो सकता है, कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा। सो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये बुलोक कार्ट मस्कुलर फोर्स से इस कार्ट को चला रहा है। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स का। और हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि मस्कुलर फोर्स के एज ए एग्जाम्पल होते हैं। जैसे जब हम डंबल उठाते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा। सो मोस्ट ऑफ द काम हम मस्कुलर फोर्स से ही करते हैं अपनी डेली रूटीन में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रेंड्स, जब हम एक बॉल को किसी फ्लोर पर मूव करते हैं, सो वो थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाती है, क्योंकि एक फोर्स उसको पीछे की तरफ ओपोज कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बॉल थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाती है क्योंकि एक फोर्स इसको ओपोज कर रहा है, जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो जैसे एक स्पिनिंग टॉप होता है, जो कि आप इन इमेज में देख सकते हैं। सो जब वो घूमता रहता है, सो वो थोड़ी देर घूमने के बाद रुक जाता है, क्योंकि उसके टॉप पार्ट पर एक फोर्स उसको ओपोज कर रहा होता है। जैसे वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो उसको एंटी क्लॉकवाइज एक फोर्स ओपोज कर रहा है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो उसको एक क्लॉकवाइज फोर्स ओपोज कर रहा है। सो ये होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है। सो हमारा अर्थ हर चीज को उसके सेंटर की तरफ खींचता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में, एक बॉल को अगर हम ऊपर फेंकें, सो वो नीचे आती है, क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। सो ऐसे ही छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड हिम। सो एक फोर्स की फॉर्म है पुल। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को पुल कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट का एक फोर्स होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे आयरन पिंस को अगर हम मैग्नेट के पास रखें, सो वो सब आयरन पिंस को खींच लेगा अपनी तरफ, और उनको अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तरफ उनको खींच लेगा। सो वो एज ए अट्रैक्शन है, जो कि मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करता है। सो इसलिए नॉर्थ एंड साउथ पोल जो मैग्नेट के होते हैं, जो कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल रिपेल करते हैं। वो अट्रैक्ट नहीं होते, वो रिपेल करते हैं। और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ और नॉर्थ। सो ये अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ये दोनों रिपेल करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल, सो जब हम किसी कोम को ड्राई हेयर से पास करते हैं, सो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सो जब हम और फिर पास करने के बाद जब हम उस कोम को किसी छोटे बिट पेपर के पास रखते हैं, सो वो उस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो फ्रेंड्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। सो ये थी हमारी यूनिट ऑफ फोर्स। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। सो प्रेशर वो होता है जब हम किसी फोर्स को एक डेफिनिट एरिया में लगा रहे होते हैं, सो उसको प्रेशर बोलते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जब हम किसी टमाटो को स्लाइस कर रहे होते हैं नाइफ से, सो नाइफ एक
पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगा रहा होता है, सो वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, सो उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। सो नाइफ जब टमाटो पे थोड़ा सा भी प्रेशर लगाता है, सो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है, नाइफ का एरिया बहुत कम होता है, इसलिए वो टमाटो पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है। सो जिस चीज़ का एरिया जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा क्योंकि वो उतना ज़्यादा शार्प होता है। एंड एक और सिंपल एग्जांपल, जैसे रेलवे स्टेशन पर पोर्टर्स होते हैं जो कि हमारे लगेज अपने हेड पर कैरी करते हैं। सो वो एक गोल टर्बन टाइप का एक अपने सर पर लगाते हैं जिस पर वे लगेज उठाते हैं फिर। सो वो लगेज का जो एरिया होता है उसको एक जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो उससे उनके हेड पर जो उसका फोर्स था, जो उसका प्रेशर था, वो कम लगता है और वो इजीली उन हैवी लगेज को उठा पाते हैं। और फ्रेंड्स, जो प्रेशर की यूनिट होती है उसको हम पास्कल बोलते हैं, जैसे कि आप इस नोट पर देख सकते हैं, इसको हम पास्कल बोलते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कि जब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बोतल का। सो जब हम एक बोतल के बॉटम में छेद करते हैं और उसमें पूरा पानी भरा हुआ होता है, सो उस छेद में से पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है क्योंकि नीचे की तरफ प्रेशर पानी का बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। सो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। सो इसको हम एक प्रेशर का भी एग्जाम्पल सो ये एक प्रेशर का एग्जाम्पल होता है। और उसी तरफ एक बोतल के अगर हम थोड़ा ऊपर छेद करें और उसमें से पानी फ्लो कराएं, सो वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत कम लग रहा होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है। सो जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब हम एक शक्कर होता है, जो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो शक्कर होता है जब हम उसको किसी स्मूथ सरफेस पर प्रेस करते हैं, सो उसमें जितनी भी एयर होती है वो सब स्क्वीज हो जाती है और बाहर निकल जाती है। सो उसमें एज ए वैक्यूम बन जाता है वो। सो जब हम उसको खींचते हैं, सो हम उसको खींच तो लेते हैं पर वो बहुत टाइट खींचता है। सो ऐसे ही जो बड़े शक्कर होते हैं, जब उनमें से एयर स्क्वीज कर दी जाती है, जब उनमें से एयर निकाल ली जाती है, तो उनमें वैक्यूम बन जाता है और फिर हम उनको नहीं खोल सकते। जैसे मैग्डबर्ग हेमिस्फीयर, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। सो ये 15 × 15 सेंटीमीटर के दो हेमी सर्कल होते हैं जिनको हम आपस में मिला के उनमें से सारी हवा बाहर निकाल लेते हैं। सो वो एज ए वैक्यूम बन जाते हैं। सो अगर हम 10 हॉर्सेस इस साइड एंड 10 हॉर्सेस इस साइड अगर उसको बीच में से भी खींचे, सो वो नहीं हटता क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। सो ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेट 2 to 5 kg होता है, 225 kg। सो फ्रेंड्स, हम इसके नीचे क्रश क्यों नहीं हो जाते? हम इसके नीचे क्रश इसलिए नहीं होते। सो फ्रेंड्स, जो हमारे बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सो इसलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे क्रश नहीं होते। सो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपने हेड पर फील भी कर सकते हो, जैसा इस इमेज में देख सकते हैं। एक बड़ी सी लॉन्ग ट्यूब सर्कल है। सो इसमें ये अपने हेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील कर रहा है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सो फ्रेंड्स, सी लेवल पर हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जब हम किसी हाईएस्ट हाइट पर जाते हैं, सो उसमें ब्लड वेसल फटने का बहुत खतरा रहता है, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग। सो वहाँ पर जब हम बहुत हाईएस्ट पीक पर चले जाते हैं, सो कितने लोगों के साथ वहाँ पर नोज ब्लीडिंग, सो ये सब होती है कितने लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होता है। और जो एरोप्लेन
बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, सो उसके वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, वो एक बहुत लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। और एरोप्लेन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते हैं। सो इसलिए एरोप्लेन इजीली उड़ पाता है। पर माउंटेन क्लाइंबर्स के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है कुछ कुछ की, और ब्लड वेसल फटने का भी खतरा रहता है।